नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग रायपुर के द्वारा एक और विज्ञापन जारी हुआ है। भर्ती के लिए रिक्रूटमेंट एग्जाम होने वाला है, उसके संबंध में विज्ञापन जारी किया गया है। कब जारी किया गया है? 13/5/2021। यहाँ पे लिखा हुआ है 13/5/2021 को ये जारी किया गया है। प्रकाशन की तिथि 19/5/2021 है और ये ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि है 17/5/2021 12 बजे से दिनांक 15/6/2021 रात्रि लगभग 12 बजे तक। तो 17/5 से 15/6 तक आवेदन कर सकते हैं ऑनलाइन से। और सहायक संचालक जनसंपर्क हिंदी माध्यम के पद पर सीधी भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। पूरी जानकारी यहाँ महत्वपूर्ण दिया गया है कि विज्ञापित पद हेतु आवेदन केवल ऑनलाइन ही स्वीकार किए जाएंगे। किसी भी प्रकार के मैनुअल अथवा डाक द्वारा भेजे गए आवेदन पत्र आयोग द्वारा स्वीकार नहीं किए जाएंगे। परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को आवेदन करने के पूर्व स्वयं सुनिश्चित करना चाहिए कि वे परीक्षा में प्रवेश हेतु सभी पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं। सभी पात्रता शर्तों को पूरा करने वाले अभ्यर्थियों को ही आवेदन करना चाहिए। परीक्षा के सभी स्तरों पर उनका प्रवेश पूर्णतः अनंतिम होगा, चाहे वो निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करते हों। अभ्यर्थी को प्रवेश पत्र जारी किए जाने का अर्थ यह नहीं होगा कि उसकी अभ्यर्थिता आयोग द्वारा अंतिम रूप से स्वीकार कर ली गई है। परीक्षा साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थी के चिन्हांकन के बाद ही आयोग पात्रता शर्तों की जांच करता है। उपरोक्त परीक्षा के लिए अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा शुल्क व पोर्टल शुल्क का भुगतान क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, कैश डिपॉजिट के माध्यम से किया जा सकता है। परीक्षा शुल्क के भुगतान के लिए किसी बैंक के ड्राफ्ट अथवा चेक स्वीकार नहीं किए जाएंगे, तो ऑनलाइन ही होगा। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, पेटीएम वगैरह वगैरह। उपरोक्त परीक्षा के लिए 17/5 से 15/6 दोपहर 12 से रात 12 बजे में 1 मिनट पहले तक कर देना है। कहाँ से? ये वेबसाइट दिया हुआ है www.psc.cg.gov.in पर। ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि सुधार का कार्य आवेदन की अंतिम तिथि के बाद अर्थात 15/6/2021 के बाद 16/6/2021 12 बजे से 21/6/2021 रात्रि लगभग 12 बजे तक रहेगा। मतलब 16 जून से 21 जून तक फिर सुधार का मौका भी दिया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन में सशुल्क त्रुटि सुधार करने की अंतिम तिथि के बाद 22/6 से 26/6 तक फिर से सशुल्क त्रुटि सुधार का समय दिया जाएगा और 100 रुपये शुल्क लिया जाएगा त्रुटि सुधार का। श्रेणी सुधार के मामलों में यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा आरक्षित वर्ग के रूप में भरे गए अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में सुधार कर उसे अनारक्षित किया गया है, तो उसे शुल्क के अंतर की राशि का भुगतान त्रुटि सुधार शुल्क के अतिरिक्त करना होगा। किंतु अनारक्षित वर्ग के रूप में भरे गए ऑनलाइन आवेदन पत्र को आरक्षित वर्ग में परिवर्तित की स्थिति में शुल्क अंतर की राशि वापस नहीं की जाएगी। मतलब जनरल के हैं लेकिन एसटी डाल दिया, तो बाद में आप जनरल सुधार रहे हो तो आपको जो अंतर है दोनों के फीस में वो देना पड़ेगा। लेकिन आप मान लीजिए एसटी के हैं और जनरल को भर दिया आपने, तो बाद में एसटी करें तो जो एक्स्ट्रा पैसा जनरल में लगा था वापस नहीं होगा, ऐसा लिखा है। तो आगे इसमें और बताया गया है कि सहायक संचालक जनसंपर्क हिंदी माध्यम के 2 और अन्य पिछड़े वर्ग में 1 टोटल यहाँ पे 3 पदों पे भर्ती होगी और लेवल 12 का ये मैट्रिक्स होगा, वेतन मैट्रिक्स। तो यहाँ पे आगे आप देखेंगे तो और भी बहुत सारी इसमें जानकारियाँ दी गई हैं कि पद का नाम है सहायक संचालक, सेवा श्रेणी है राजपत्रित द्वितीय श्रेणी, वेतनमान है 56,100, स्तर 12 का है। आवश्यक शैक्षणिक अर्हताएं कुछ इस तरह की हैं: किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि तथा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में उपाधि। तो विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में उपाधि भी चाहिए। वांछनीय अर्हताएं में किसी समाचार पत्र संस्थान में हिंदी अंग्रेजी पत्रकारिता में 3 वर्ष का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त अभ्यर्थी को परीक्षा साक्षात्कार में 10 अतिरिक्त अंक दिए जाएंगे, ऐसा इसमें लिखा है। परिवीक्षा अवधि चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति के 3 वर्ष की परीक्षा अवधि मानी जाएगी। और इसके बाद आगे लिखा गया है कि अभ्यर्थी के पास उपयुक्त आवश्यक शैक्षणिक अर्हताओं, अनुभव एवं अन्य अर्हता ऑनलाइन आवेदन करने हेतु निर्धारित अंतिम तिथि अर्थात 16 जून 2021 तक होना चाहिए, उसके बाद का नहीं मान्य होगा। ऑनलाइन आवेदन के साथ कोई भी प्रमाण पत्र संलग्न नहीं करना है, सिर्फ अभी ऑनलाइन आवेदन भरना है जो कि अनंतिम रहेगा। आपका जब वेरिफिकेशन होगा तभी आप अंतिम रूप से पात्र हैं या पात्र बताया जाएगा। तो ये पूरी जानकारी आयोग के संबंध में भी इसमें बताया गया है और जो छूट लागू होता है वो दिया गया है। और आप अगर ऑलरेडी हैं किसी सर्विस में तो अनापत्ति प्रमाण पत्र भी आपको लगता है, जाति प्रमाण, पूरी इसमें जानकारी दे दी गई है। तो ये है पूरा यहाँ पे जानकारी, आगे आप देखते जाएंगे तो ये पूरी जानकारी इसमें दी गई है।
इसके बाद आप देखेंगे कि क्या क्या पूछता है परीक्षा में, मतलब परीक्षा योजना। तो चयन 2 चरणों में होगी, प्रथम चरण परीक्षा, द्वितीय चरण साक्षात्कार। तो परीक्षा जो रिटन एग्जाम होगा वो 300 अंक का होगा और साक्षात्कार होगा वो होगा 30 अंक का। तो टोटल 330 अंक से आपका मेरिट बनेगा। तो परीक्षा जो होगा रिटन एग्जाम जो होगा उसमें भाग 1 में आपका सामान्य अध्ययन पूछेगा 50 प्रश्न 100 अंक के, और भाग 2 में छत्तीसगढ़ का सामान्य मतलब 50 प्रश्न 100 अंक, मतलब 100 अंक का जो है वो है 100 अंक का जो है जीके हो गया, सीजी का और भारत का मिला के। उसके बाद भाग 3 में योग्यता परीक्षण होगा जो कि 50 अंक का होगा और 100 अंक का होगा। तो 150 प्रश्न 300 अंक के होंगे टोटल। 3 घंटे का यहाँ पे समय दिया जाएगा आपको 300 प्रश्न को, अर्थात 300 अंक के 150 प्रश्न को हल करने के लिए 150 प्रश्न को हल करना रहेगा। और यहाँ पे माइनस मार्किंग भी होगा और ऋणात्मक मूल्यांकन होगा यहाँ पे। और आप देखेंगे कि यहाँ साक्षात्कार भी दिया गया है, 33% अंक प्राप्त करने होंगे। तो ये भी एक नियम रहता है इसमें कि परीक्षा के अंतर्गत उम्मीदवार को प्रश्न पत्र के कम से कम 33% अंक प्राप्त करना है, लेकिन एसटी, एससी, ओबीसी के उम्मीदवारों को 23% प्राप्त करना होता है। और आगे चयन सूची, उम्मीदवार का चयन परीक्षा और साक्षात्कार में प्राप्त कुल अंकों के आधार पर गुना, अनुक्रम एवं प्रवर्गवार किया जाएगा। तो ये है पूरी जानकारी। अब सिलेबस देख लीजिए। तो सहायक संचालक यहाँ पे देखेंगे तो भाग 1 वही सामान्य अध्ययन, और इसके बाद पार्ट 1 जनरल स्टडीज़ हिंदी में लिखा है। तो भाग 2 हो गया आपका छत्तीसगढ़ का, भाग 1 पूरा विश्व और देश और विदेश सबका, भाग 3 में योग्यता, ये 3 है, तीनों से 50 50 50 टोटल 150, ये 3 चीज़ पूछा जाएगा। तो डिटेल में यहाँ दे दिए गए क्या क्या पूछा जाएगा। उसके बाद यहाँ ऑनलाइन आवेदन करने के संबंध में दिशा निर्देश दिए गए हैं जो कि आप सामान्यतः आपको पता ही होगा। तो यहाँ से उसको एक बार ज़रूर पढ़ लीजिए, टेलीग्राम में पीडीएफ मिल जाएगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि नए वीडियो की जानकारी मिलती रहे बिल्कुल फ्री में। धन्यवाद, जय हिंद।